नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी आगरा की, जहां पृथ्वीनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भेजा गया प्रस्ताव पास हो गया। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां बलिया पुलिस प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आगरा से है, जहां कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा पृथ्वीनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भेजा गया प्रस्ताव पास हो गया है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का विकास कार्य होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मंदिर के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। सीएम योगी के द्वारा मंदिरों के जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत विकास कार्य किया जा रहा है। जीर्णोद्धार प्रस्ताव पास होने के बाद बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री के आवास पर लोग पहुंचे और ढोल नगाड़े बजाकर कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। माननीय योगी जी ने पूरे प्रदेश में जो प्राचीन मंदिर हैं, जो ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, उनको विकास करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, उनको पुराने स्वरूप में लाने के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए एक योजना रखी है। उस योजना के अंतर्गत मैंने आगरा दक्षिण के कई मंदिरों को दिया था, जैसे बुर्जीवाला मंदिर, जयपुर हाउस, मनकामेश्वर मंदिर, पृथ्वीनाथ मंदिर, फूलेश्वर मंदिर सीओडी कॉलोनी में, राम जी का मंदिर इधर धाकरान में, शीतला गली में, लेटे हुए भैरव मंदिर, इस तरह के कई मंदिरों की एक लिस्ट दी थी। हर एक के लिए अलग अलग पत्र भी दिए थे और इकट्ठे पत्र भी दिए थे। उसके अंतर्गत इस बार पृथ्वीनाथ मंदिर को अवसर मिला और विशेष बात यह है कि सावन के महीने में ये माननीय योगी जी जो अवसर दिया है, इसके लिए हम उनके आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके माध्यम से योगी जी का आभार और आगरा की जनता की ओर से भी योगी जी का आभार, जिन्होंने, और पर्यटन मंत्री हमारे जयवीर सिंह जी का, जिन्होंने हमारे आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को लगातार, ये चौथा मंदिर है जिसको विकसित करने के लिए अनुदान भी दिया है और प्रयास भी शुरू किया। मोटा रेशियो कोई आया है कि कितने खर्च से या फिर कितने लागत से इसका जीर्णोद्धार होना है? लगभग 1 करोड़ के आसपास के लागत से इसका जीर्णोद्धार होगा। जैसे अभी फूलेश्वर मंदिर का 1 करोड़ 10 लाख रुपए का था, मनकामेश्वर मंदिर का भी इसी के अनुमान में यही आसपास था। तो एक जो डमरू बना है, अगर आपने देखा हो तिराहे पर, आवाज बारह के तिराहे पर, वह भी उसी का एक अंग है विकास का। बुर्जी वाले मंदिर का भी लगभग 70 लाख रुपए का था। तो इस तरीके से है। अब आगे की जो मंदिर है उनका भी लगभग इतना ही अनुमान लगेगा, इतनी लागत आएगी। आगरा से सीधी संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया है। बलिया पुलिस की खबरों का पत्रकारों ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। फर्जी मुकदमे की कोशिश पर पत्रकारों में आक्रोश है। दरअसल बासडी कोतवाल संजय सिंह ने पत्रकार राजू गुप्ता पर मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की है। एसपी ओमवीर सिंह के कार्यकाल में पत्रकारों में जानबूझकर मतभेद कराने का आरोप लगाया गया। पत्रकार संगठन ने आरोप लगाया कि बलिया पुलिस पत्रकारों को बांटने की नीति अपना रही है। सोमवार को पत्रकार काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री व डीजीपी को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजा जाएगा। पत्रकारों ने कहा, पुलिस का एक तरफा रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो परिचय बता दीजिए। मैं मधुसूदन सिंह, प्रांतीय मुख्य महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश। मैं आज अपने साथियों के साथ बलिया पुलिस के द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर बयान दे रहा हूं। बलिया पुलिस आजकल पत्रकारों के खिलाफ एक साजिश के तहत फंसाने की मुहिम में लगी हुई है और अभी तत्काल ही बासडी के कोतवाल संजय सिंह द्वारा हम लोग एक साथी राजू गुप्ता के खिलाफ कोर्ट चले गए थे मुकदमा दर्ज कराने के लिए, जबकि कोतवाल के पास ये पावर है कि वो मुकदमा दर्ज करते अपने। अगर उनको मुकदमा दर्ज करने में पत्रकार के खिलाफ परेशानी थी तो अपने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेते, लेकिन वो अनुमति लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। ये लगता है कि बलिया पुलिस पत्रकारों को खबरों से परेशान है। पत्रकार जो अगर सही तरीके से खबरों को उजागर कर रहे हैं तो बलिया पुलिस को मिर्ची लग रही है।
तो ऐसे में पत्रकारों ने, हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि सोमवार के दिन काली पट्टी बांध के और हम लोग कलेक्ट्रेट पर आएंगे और कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी महोदय को पत्रक देकर डीजीपी महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित करेंगे कि बलिया की पुलिस पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। और हम लोग सोमवार से बलिया पुलिस की खबरों का हम लोग बाइकाट करेंगे। हम लोग बलिया पुलिस के डाकिया नहीं है कि वो जो खबर भेज दे और हम लोग उसको चलाएं। हम लोग वही खबर चलाएंगे जो हम लोग को लगेगी कि वो खबर सही है। हम लोग बलिया पुलिस के कहने पे कोई खबर नहीं चलाएंगे। बलिया पुलिस पत्रकारों को लगातार प्रताड़ित कर रही है और वर्तमान कप्तान साहब जब से आए हैं पत्रकारों के बीच में भी ये भेद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने ट्वीट के माध्यम से बहुत पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी साहब को, एडीजी साहब को, सबको किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो अब हम लोग सोमवार के दिन काली पट्टी बांध के बलिया पुलिस के खिलाफ आएंगे, पत्रक देंगे और बलिया पुलिस की खबरों का बाइकाट करेंगे। और इसके बाद एक रणनीति तैयार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी कि अगर इस तरीके से कोई भी थानेदार किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई किस तरीके से लड़ी जा सकती है। अपने मान सम्मान के लिए मानहानि का मुकदमा भी करना पड़ेगा, तो हम लोग उस थानेदार के खिलाफ करने का काम करेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में होने की वजह से फरियादियों की संख्या तो बढ़ी है और वही उम्मीद भी की जा रही है कि जनपद स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में फरियादियों की शिकायत पर अमल होगा। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उनकी शिकायतों का निस्तारण कराए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। बता दें कि इगलास तहसील मुख्यालय पर जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में आहूत किए गए संपूर्ण समाधान दिवस में 65 शिकायतें आई, जिसमें 8 शिकायतों पर मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतें निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, ADME पंकज कुमार, SP क्राइम ममता कुरील, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज त्यागी आदि मौजूद रहे। 65 शिकायतें आई थी, जिसमें राजस्व के सबसे ज़्यादा मामले आए थे, 23 मामले आए थे। विकास विभाग के 9 थे, पुलिस विभाग के 11, विद्युत से संबंधित 6 और अन्य 16 थे। मौके पे 8 का निस्तारण संभव हो सका और शेष जगहों के लिए 4 जगह के लिए तो संयुक्त टीम का बनाया गया है, वहाँ भेजेंगे और शेष के लिए हम लोगों ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर रहे हैं कि टाइमली उसको जाकर डिस्पोजल करें। हमारे लिए तहसील समाधान दिवस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो शिकायतकर्ता आ रहे हैं उनका नियम से जो है काम हो जाए ताकि वो संतुष्ट हो सके। संतुष्टि हमारे लिए तो सब किसानों की हिस्सेदारी में काफ़ी समस्याएं हैं, पता चला है कि उनके चेक कम और ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं, ये समस्या लोगों के द्वारा बताई जा रही है निश्चित तौर पे। इसके लिए पहले भी निर्देशित किया गया है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं तहसील दिवस में आज अच्छे खासे समय 3 घंटे के आसपास बैठा है। अंश निर्धारण से संबंधित एक समस्या नहीं मेरे पास आई, बट अधिवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, उसको हमने कहा गया कि उसको बहुत ही सरल प्रोसेस में जितने भी प्रकरण है उसको मदद से मिलता है। शिकायतें ऐसी दिख रही हैं, समाधान दिवस में वही शिकायतें आ रही हैं। नहीं, कुछ मामले ऐसे आते हैं जो कि एक बार में नहीं होते हैं, दोबारा होते हैं, बट हम लोग उसको सरलता से उसको सीरियसली देख रहे हैं और उस पर ये टीम बना के उसको डिस्प्ले। सर, सरकारी ज़मीनों पर ज़्यादातर कब्जे की शिकायतें आ रही है, QRT टीमें भी बनाई गई हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। वजह क्या है? नहीं, ये समझ लीजिए कि जो सरकारी ज़मीन या ग्राम समाज की ज़मीन है उसको खाली कराने की प्रॉपर प्रक्रिया है, उसके हिसाब से वो हम लोग कराते रहते हैं। अब कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें हम लोग ये कहें कि इसके बाद अब नहीं होगा, तो कुछ नए भी हो जाते हैं तो उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, लैट्रिन बाथरूम तहसील में बनाए गए हैं जनता के लिए और इनमें ताले लगे रहते हैं, आज भी ताला लगा हुआ है सर समाधान दिवस वाले दिन। मैं इस संबंध में SDM साहब से बात कर लूँगा। सर, फरियादियों को दिक्कत होती है, इसलिए आज समाधान दिवस सभागार के समीप ही ताला लग रहा है। नहीं, तो वो जो बात हुई उसको हम लोग ठीक कराएंगे और ये प्रॉपर सुविधा कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट।
खबर सीतापुर से है, जहां थाना अटरिया पुलिस टीम द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर हत्या की घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को ग्राम मुर्राव खेड़ा कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि 21 जून 2025 को रात में वे दोनों ट्यूबवेल के पास गए थे और वहां पर ईश्वरदीन के साथ शराब पी थी। शराब पीने के बाद हम जब चलने लगे तो अभियुक्त सर्वोत्तम सिंह उर्फ गुज्जू सिंह ने ईश्वरदीन गौतम के खटिया के नीचे रखी पानी की बोतल को उठाकर पानी पी लिया था। इसी बात को लेकर ईश्वरदीन गौतम का सर्वोत्तम सिंह उर्फ गज्जू सिंह में झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर हमने उसकी ईंट से वार कर हत्या कर दी। ये दिनांक 22/6/2025 को गजौर थाना क्षेत्र अटरिया में एक गाँव में सूचना मिली थी कि वहाँ पे ट्यूबवेल पे ईश्वरदीन नामक व्यक्ति की शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस टीम और टेक्निक द्वारा मौके पर पहुँच के जांच पड़ताल की गई और शव को नियमानुसार कार्रवाई की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में हत्या और SC में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 2 आरोपी नामजद किए गए। पूछताछ और सर्विलांस के माध्यम से ये तथ्य प्रकाश में आया कि 2 व्यक्ति, जिसमें एक का नाम सर्वोत्तम है, दूसरे का रोहित है, ये लोग ईश्वरदीन के ट्यूबवेल पर शाम को गए थे। तीनों लोगों ने मिलकर वहाँ शराब पी थी और ईश्वरदीन की बोतल से सर्वोत्तम ने पानी पी लिया। इस पर ईश्वरदीन से और सर्वोत्तम से विवाद हुआ। विवाद काफ़ी बढ़ गया तो इसमें सर्वोत्तम और रोहित ने ईंट से उठा के उसके सर में मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। सोनभद्र में घोरावल तहसील अंतर्गत थाना शाहगंज में चोरी के मामले को लेकर पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिससे गांव वासियों में रोष व्याप्त है। घटना 18 जुलाई 2025 की बताई जा रही है, जब नंदू पुत्र राधेश्याम के घर से 9000 की नकदी चोरी हो गई थी। ग्रामीणों के अनुसार चोरी की आशंका कौशल तिवारी नामक युवक पर जताई गई थी, जिस पर पूर्व में भी चोरी के आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि युवक को गांव में संदिग्ध रूप से घूमते देखा गया, जिसके बाद उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को कौशल तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया और पूरे मामले की जानकारी दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी पूछताछ या विधिक कार्रवाई के आरोपी को छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।